ठाकुर साहब, पृथला विधानसभा की अगर बात की जाए तो राजनीति जो है लगातार हलचलें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर की चुनाव आयोग ने जो नहीं, पृथला हल्का में हमारी व्यापक सतर पर तैयारियां हैं और मैंने तकरीबन सभी 104 गांवों का दौरा किया है और सभी गांवों में आम आदमी की जो भी समस्या हैं उनके बारे में पूरी व्यापक स्तर पर चर्चा की है। चाहे उसमें बिजली की समस्या हो, पानी की हो, खरंजे की हो, नालियों की हो, विकास की जो कोई भी बात है उस पर हमने सभी ग्रामवासियों से चर्चा की है। और आगामी 4 अक्टूबर को प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और सारी समस्याओं का निदान होगा। क्योंकि पृथला हल्का मेरा पुराना हल्का है, मुझे सभी समस्याओं के बारे में पता है और आदरणीय हुड्डा साहब ने, पार्टी ने मुझे मेरी मेहनत के अनुसार मौका दिया, तो यहाँ से जनता मेरे को 12 बजे जिता देगी और मैं जनता के अनुरूप कार्य करूँगा। यही मेरी जनता से अपील है, प्रार्थना है। राजाराम जी अगर नहीं देखो, ये अब तक 3 विधायक बने हैं, मैं किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं करूँगा। सब अपना जैसा भी बनता थोड़ा बहुत सभी ने किया, मगर जो जमीनी सतह पर पृथला हल्के का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। कारण क्या रहा जो विकास नहीं हुआ? नहीं, कारण क्या है ना, उनको एक रुचि नहीं है विकास कार्यों की। एक तो इसमें पैसे मंजूर कराने पड़ते हैं हाईकमान से, सरकार से, उसमें बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता की समस्याओं को सुनकर और विधिवत उनका निदान करना पड़ता है। मुझे पता है, मैंने भी करोड़ों रुपए विकास कार्यों के लिए गाँवों में दिए और सरकार से जब उस टाइम पैसा पास कराया तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। और मैंने सभी गाँवों में जहाँ तक मेरी हिम्मत थी, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मेरे अपने संबंध थे, और मैंने विकास कार्य कराए। और सरकार आने पर आदरणीय हुड्डा साहब ने, पार्टी ने मुझे विधायक बनने का मौका दिया, तो मैं 36 बिरादरी की सेवा करूँगा। विशेष तौर पर जो हमारे युवा बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, हमारे लाखों बच्चे पृथला हल्के में इसी तरह आवारा घूम रहे हैं। उसका मुख्य कारण, जो बच्चे हमारे क्राइम में जाते हैं, नशे में जाते हैं, इसका मुख्य कारण बेरोजगारी है। क्या कांग्रेस नहीं, सर्वे के आधार पर पार्टी टिकट देगी, हमारी मेहनत है। सर्वे की बात तो अब आई है, हम तो 35 साल से जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बीच में धरातल पर काम करते हैं। और अब रही आपने जो कहा ये 2 बार हारने की बात, ये तो आदरणीय हुड्डा साहब का स्वयं का बयान है कि वह जो भी कैंडिडेट 14 में और 19 में लगातार हारा है उसके टिकट पर विचार नहीं किया जाएगा। ये तो पार्टी का फैसला हो चुका है। कांग्रेस 70 पार जाएगी, क्योंकि आम आदमी का 36 बिरादरी का रुझान कांग्रेस की पार्टी की तरफ है। हिंदुस्तान के युवा नेता आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी और हिंदुस्तान के किसानों के मसीहा और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके नेतृत्व में जनता 36 बिरादरी उनके साथ है और 70 पार, 70 सीटों से भी ज़्यादा हरियाणा में आएंगी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हुड्डा साहब बनेंगे। सबसे पहले 1 साल में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, क्योंकि 2,09,000 पद खाली हैं। 1 साल में 1 लाख नौकरियां, उसके बाद 50,000, फिर 50,000, इस तरह सबसे पहले युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। उसके तुरंत बाद 500 रुपये का सिलेंडर, जो हमारी बहन बेटियां, हमारी माता बहनें हैं, उनके लिए 500 रुपये का सिलेंडर। और हर घर में 300 यूनिट का जो बिजली का बिल आएगा वो फ्री होगा, बिल्कुल उसका सरकार मिलेगी। और चौथा कार्य, हमारे जो बुढ़ापा पेंशन के तौर पर 6,000 रुपये, जैसे घर में 2 हमारे बुढ़ापा पेंशन के तौर पर हैं तो उनके लिए 12,000 रुपये, तो 6,000 रुपये के हिसाब से हर घर में हमें बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। और 100 गज के प्लॉट प्रत्येक SC-BC परिवार के लिए, और उनमें 2 कमरे बनाकर वो दिए जाएंगे। कोई 36 बिरादरी के लिए कोई भी कार्य है उस कार्य को किया जाएगा। मतलब माना जाए कि हाँ बिल्कुल, जनता बिल्कुल दुखी है, परेशान, लाचार है। हाँ, जो जनता तो इस मौके की तलाश में, और अब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है 4 अक्टूबर 1 तारीख के जो चुनाव है
और 4 अक्टूबर को हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। और टिकट की अगर उसमें बात की जाए देखो टिकट की बात रही, हमने पूरा हमारा हाईकमान ने इंटरव्यू भी लिया है, हमने अप्लाई किया था पहले ही, और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है हमारी मेहनत के अनुसार। और इसमें जो टिकटों का जल्दी 1-2 तारीख में पहली लिस्ट जारी हो जाएगी।